बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को शर से बचने के लिए कई तरीके बताए हैं, जिनमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम भी दी गई और कई ऐसी मसनून दुआएं और वज़ाइफ मौजूद हैं जिनके जरिए जादू, जिन्नात या बंदिश का तोड़ किया जा सकता है। और दोस्तों, कुरान और हदीस में भी शर पसंद शैतानी मखलूक से पनाह के लिए बेशुमार हिदायत मौजूद हैं। ऐसे मुसलमानों को जिन्हें ये शिकायत हो तो ये मुजर्रब अमल करें, यानी हर किस्म की बंदिश खत्म करने के लिए, जैसा कि शादी में रुकावट, रिश्तों की बंदिश या औलाद की बंदिश, कारोबार की बंदिश वगैरह, यानी तमाम अक़साम की बंदिश इस अमल से ख़त्म हो जाती हैं। इस अमल के बारे में जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातीन व हजरात, इब्ने तैमिया के मुताबिक इंसान जब नेकी से गाफिल होकर बुराई की जानिब रागिब होता है तो बद असरात से मुतासर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हवस परस्ती और फहाशी की हालत में भी बुराई इंसान पर गालिब आ जाती है और ऐसे में जिन्नात जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। जिन भी कई मामलात में इंसानों की तरह होते हैं, वो पसंदीदगी और नापसंदीदगी और अच्छाई या बुराई जैसे जज्बात भी रखते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि वो महज आपके चेहरे को नापसंद करते हों और आपके जिस्म पर कब्जा कर लें। दूसरी जानिब जिन्नात को इंसान से मोहब्बत भी हो सकती है। वो किसी को बरहना देखकर भी उस पर फरेफ्ता हो सकते हैं और इसके जिस्म पर काबिज हो सकते हैं। ये मामला ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है, चूँकि जिन इंसानों की नज़रों से पोशीदा हैं, इसलिए बाज़ औक़ात हम अनजाने में इन्हें नुकसान पहुँचा बैठते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं गर्म पानी उंडेलते हैं या किसी दरख्त या पत्थर की ओट में बैठकर रफ़ाए हाजत करते हैं, मगर नहीं जानते कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है और आपके इस अमल से वो नाराज हो सकते हैं और बदला लेने के लिए आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा खौफ की हालत या ऐसे मामलात जिनसे दूर रहना चाहिए और आप इसकी टो में होते हैं, तब भी जिन्नात आप पर गालिब आ सकते हैं। बहरहाल, जादू या बंदिश को खत्म करने के लिए किसी भी नमाज के बाद 49 मरतबा आयत करीमा पढ़कर अपने आप पर दम करें और पानी पर भी दम करें, तेल पर भी दम करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 11 बार आयत करीमा पढ़ें और दुआ करें, या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या रब, मेरी हर किस्म की बंदिश खत्म कर दे, जो किसी तरह से भी हुई हो या किसी ने भी की हो। बस अमल मुकम्मल हो गया। पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, तेल रात को सोते वक्त मालिश के लिए इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद यौम में हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाएगी। इस अमल को 11 दिन से 21 दिन तक करना है और नोट फरमा लें कि अगर बंदिश सख्त है, बहुत वज़ाइफ कर लिए, इलाज भी करा लिया है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है, तो फिर साथ में इस तरीका को भी करें। सिर्फ 7 दिन कैसी भी बंदिश हो 100% खत्म हो जाएगी। सबसे पहले सदका करें। इस अमल के बाद नमाज इशा करना है। सबसे पहले 4 रकत नमाज नफल हाजत बंदिश खत्म करने की नीयत से पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 49 बार आयत करीमा पढ़नी है। इसके बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3 बार के साथ सूरह यासीन शरीफ 7 मुबीन के साथ इस तरह पढ़नी है कि हर मुबीन पर 49 बार आयत करीमा पढ़नी है। सूरह यासीन मुबीन दर मुबीन पढ़ने का तरीका समझ ना आए तो समझ लें।
बाद अमल दुआ करें, पानी और तेल पर दम करें, पानी पीते रहें और तेल मालिश के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो 7 दिन के अंदर अंदर हर किस्म की बंदिश खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।